लेकिन ये व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है कि वो अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहता है या ख़राब करना चाहते हैं। इसमें शराब पीने वाले और नहीं पीने वाले, उस पे मेरी कोई मत नहीं है कि वो सही है या गलत है। अगर हमें प्रदूषण कम करना है तो ऑड इवन से नहीं होगा। अगर हम सच में कम करना चाहते हैं तो हमें गाड़ियों का कम से कम प्रयोग करना पड़ेगा। साफ सफाई तो रहती है, इलाज भी अच्छा रहता है, बट जो दवाइयों की वो है ना, दवाई वहाँ पे नहीं मिलती, दवाई बाहर से बोलते हैं कि बाहर से ले लो। बस साफ सफाई और इलाज अच्छे से होता है वहाँ पे अस्पताल में। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं बामनोली गांव के होली चौक पे। यहाँ पे हम यहाँ की आम जनता से कुछ सवाल करेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या कार्य हो रहे हैं या नहीं, और साथ ही साथ आने वाले चुनाव में वो किसको देखना चाहेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम अभिषेक है। आप दिल्ली में कितने वर्षों से हैं? मैं दिल्ली में तकरीबन 5 साल से रह रहा हूँ। तो 5 साल में आपने अपने क्षेत्र को देखा होगा काफ़ी कुछ। तो आपके क्षेत्र की सड़कों का हाल कैसा है? कहीं कहीं पे तो बहुत अच्छी सड़कें हैं, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ख़राब है। जब हम स्कूल जाते थे उस समय वहाँ का जो नाली था वो एकदम भर जाता था, जिसके वजह से पानी रोड पे आ जाता था और बहुत बहुत बुरा हाल हो जाता था। और बारिश के समय तो और उससे बुरा हाल, इतना पानी भर जाता था, ड्रेस पूरा भीग जाता था। तो अब मैं स्कूल से पास आउट हो गया हूँ, लेकिन वो उधर रोड है बहुत ख़राब है। तो कभी उसके लिए कभी इस क्षेत्र के लोगों ने कंप्लेन करी है? बहुत बार किया है, लेकिन थोड़ी दिन के लिए साफ़ सफाई होता है नालियाँ, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाती है, जाम हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में पानी आता है? पानी आता है, लेकिन पानी बहुत गंदा आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हेयर फॉल्स और इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, बहुत गंदी, और पीने लायक तो बिल्कुल नहीं आती है। अच्छा, उसकी टाइमिंग तो सही रहती है? टाइमिंग तो सही रहती है, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है, बस पानी ख़राब आता है, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, कूड़े वाली गाड़ियाँ आती है? हाँ, कूड़े वाली गाड़ी टाइम पे आती है, तकरीबन रोज़ आती है, कभी कभी 2 दिन पे आती है, लेकिन रोज़ हमेशा रेगुलर आती है। अच्छा, जो एमसीडी वाले हैं वो साफ सफाई करते हैं क्षेत्र का? हाँ, वो करते हैं। मैंने जब भी सुबह में जाता हूँ कहीं से काम से, तो मैं देखता रहता हूँ वो झाड़ू मारते रहते हैं। वो सुबह 6 बजे 7 बजे वो आके अपनी सफाई करते रहते हैं। अच्छा, एक सीवर की जो समस्या है, तो वो इस क्षेत्र में जो सीवर है उसकी साफ सफाई होती रहती है? स्कूल वाले ना जब कंप्लेन करते हैं ना उस समय सफाई कर देते हैं, लेकिन जब ना अगर कोई ऐसे छोड़ दिया ना तो ऐसे छोड़ देते हैं, कोई वो नहीं है, उनकी वो नहीं है। जब कंप्लेन करो तभी वो करते हैं, ऐसे नहीं करते वो, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, वो अपने मन के हैं। अच्छा, अभी चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसे जीतना चाहिए? मेरे को लगता है पार्टी से हट के सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छा इंसान कौन हो, उसको जिताना चाहिए, ना कि पार्टी को। ये पार्टी जीते वो पार्टी जीते। अगर अच्छा इंसान जीतेगा, वो किसी भी पार्टी से हो, तो जनता के लिए अच्छा काम करेगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी का कोई भी बंदा जीतता है, तो उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस है कि उन्हें कौन कौन से काम करने चाहिए जिसकी वजह से आपके क्षेत्र का विकास हो? मेरे को लगता है कि अभी जो हम सड़कों पे बात किए थे, सबसे पहली वही है कि अगर अपने जो गांव की, अपने जो शहर की जो अगर सड़कें सही रहेंगी तो यातायात में बहुत लाभदायक होगा, लोग आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो एक वो सड़कें हो सकती है, नालियाँ साफ़ होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छा है, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा सा कहीं पे ना बच्चों के खेलने के लिए ना कोई जगह नहीं है, तो वो घर में ही बैठे रहते हैं। तो कोई ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पे वो जाके खेल सकते हैं। यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है खेलने की। नहीं, तो मतलब पार्क वगैरह जैसी सुविधा के लिए आप बोल रहे हैं? हाँ, मैं पार्क के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई है ही नहीं पार्क। अच्छा, यहाँ पे डिस्पेंसरी, लोगों से बात करके पता चला कि यहाँ पे एक डिस्पेंसरी है, तो वहाँ पे इलाज सही से होता है? हाँ, मैं भी कितने बार 2-3 बार गया हूँ, बहुत अच्छी तरीके से पर्ची कटवानी पड़ती है, उसके बाद वो रिचार्ज वो फ्री में करते हैं, वो उसमें कोई वो परेशानी नहीं। अच्छा, वहाँ पे डॉक्टर्स का व्यवहार जो होता है वो बिहेवियर कैसा है? बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बहुत आसानी से बात करते हैं, बहुत साफ बात करते हैं, उसमें कोई कंप्लेन नहीं। अच्छा, दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसके लिए एक ऑड और इवन का सिस्टम दिल्ली सरकार लगाती है, तो आपको क्या लगता है वो ऑड और इवन वर्क करता है? मेरे को लगता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऑड और इवन से, क्योंकि अगर हमें प्रदूषण कम करना है तो ऑड इवन से नहीं होगा। अगर हम सच में
कम करना चाहते हैं तो हमें गाड़ियों का कम से कम प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें लाइक पेट्रोल डीजल इस तरीके के फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से प्रदूषण होते हैं। हमें रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर उसका ज़्यादा वो करना है, कम से कम पेट्रोल और डीजल का कम करना चाहिए। इससे हमारे पर्यावरण और प्रदूषण कम हो सकता है इसकी वजह से। अच्छा सर, जो दिल्ली है हमारे देश की राजधानी, आप भी जानते होंगे, दूसरे देशों की भी राजधानी है। दोनों की अगर तुलना करी जाए, एक दिल्ली जो देश की राजधानी होती है, जो उसका स्तर होना चाहिए दूसरे देशों की राजधानियों की तुलना करने के बाद, तो आपको लगता है दिल्ली का वैसा उन्नति वैसा विकास हो रहा है? दो आंसर है मेरा। एक तो अगर हम सफाई में उसमें जा सकते हैं तो उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर यमुना देख लीजिए, वो बहुत गंदा है, तो इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो डेवलपमेंट हो रहा है। अगर किसी भी एग्जांपल देख लीजिए, पेरिस हो गया, इन सब का हो गया, वहाँ पे भी गंदगी है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कोई वो परेशानी नहीं है। धन्यवाद सर। अच्छा सर, एक सुनने में आया है कि केजरीवाल के घोटाले की वजह से बहुत सारी चीज़ें मुद्दे खड़े हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी मैं 18 साल का हूँ, मेरी इतनी समझ नहीं है कि किसी के ऊपर मैं बोलूँ केजरीवाल सही है या मोदी जी सही है। कोई ये, मेरे को लगता है ये पॉलिटिक्स है। ये कभी भी कोई भी अगर पक्ष वो रहता है, पक्ष में रहता तो वो करता है, दूसरा वो रहता, तो इसमें कोई वो नहीं है। जब विपक्ष में होते वो पक्ष में आ जाते तो विपक्ष वाले को वो करते हैं, ऐसे होता रहता पॉलिटिक्स में। अच्छा, एक दारू के ठेके खोले जा रहे थे, तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ था, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो शराब पीता नहीं हूँ और ना मैं इसका सपोर्ट करता हूँ कि शराब पीना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है कि वो अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहता है या ख़राब करना चाहते हैं। इसमें शराब पीने वाले और नहीं पीने वाले, उस पर मेरी कोई मत नहीं है कि वो सही है या गलत है। जो पीने वाले हैं उनके लिए वो सही है, जो नहीं पीने वाले उनके लिए वो गलत है। नमस्कार मैम, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम अंशिता है। आप दिल्ली में कितने वर्षों से हैं? मुझे कई साल हो गए यहाँ पे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र में जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी स्थिति कैसी है? फिलहाल पहले तो ठीक थी, बट अब मतलब एजुकेशन को लेके इतना कुछ वो नहीं है सरकारी स्कूल में। अब इतना कुछ कह नहीं सकती, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। मतलब पहले ज़्यादा अच्छी थी? बिल्कुल, पहले बहुत अच्छी थी और एजुकेशन डिसिप्लिन को भी लेके बहुत अच्छे रूल्स थे, बट अब इतने अच्छे रूल्स नहीं रहे। अच्छा, आपका क्षेत्र जो है वहाँ पे सड़कों के हालात कैसे हैं? सड़कों के हालात कुछ मतलब टूटी फूटी है, कुछ ठीक भी है, मतलब ज़्यादा मतलब ठीक भी नहीं है, ऐसी ही है सड़कें तो। अच्छा, यहाँ पे कूड़े वाली गाड़ी आती है? हाँ, कूड़े वाली डेली आती है गाड़ी तो। और जो सीवर की साफ़ सफाई है वो होती है? हाँ, मतलब इतनी तो नहीं होती, मतलब भरे ही रहते हैं ज़्यादातर, ज़्यादा सफाई नहीं होती। तो कंप्लेन वगैरह करने पे साफ़ सफाई होती है? यहाँ देखा नहीं है कि किसी ने कंप्लेन करी हो, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं यहाँ पे साफ़ सफाई होते हुए। अच्छा, ये बताइए कि पानी वगैरह टाइम पे आता है? हाँ, पानी तो अब पानी की पाइपलाइन लग गई है तो अब तो सही आता नहीं, तो पहले रात के टाइम आता था, कभी आता था कभी नहीं आता था, ये था। कुछ लोगों से मैंने सुना था कि पानी में कभी कभार बदबू भी आती है और उससे कई सारी दिक्कतें भी लोगों को देखने की पड़ रही है, तो आप लोग को भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ, पानी में स्मेल आती थी और काला रंग का भी पानी आता था, तो बहुत मतलब गंदा पानी आता था, मीठा पानी आता ही नहीं था, बेकार आता था पानी बहुत ज़्यादा। तो अब आ रहा है मीठा पानी? हाँ, अब तो पानी ठीक आ रहा है जब से पाइपलाइन लगी है। अच्छा, दिल्ली के जो अस्पताल हैं सरकारी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वहाँ पे कैसी इलाज दी जा रही है जनता को? क्या वहाँ पे इलाज अच्छा हो रहा है? साफ़ सफाई रहती है उधर? साफ़ सफाई तो रहती है, इलाज भी अच्छा रहता है, बट जो दवाइयों की वो है ना, दवाई वहाँ पे नहीं मिलती, दवाई बाहर से बोलते हैं कि बाहर से ले लो। बस साफ़ सफाई और इलाज अच्छे से होता है वहाँ पे अस्पताल में। आपके गांव में भी डिस्पेंसरी है? लोगों से बात करके पता चला, तो वहाँ पे कैसा इलाज होता है? वहाँ पे देखो, मैं डिस्पेंसरी में इतना जाती नहीं तो इतना बता नहीं सकती मैं वहाँ के बारे में, तो मुझे नहीं पता इतना। अच्छा, अभी चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बीजेपी को ही जीतना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, बीजेपी सरकार बहुत काम कर रही है हमारे देश के लिए, तो आई थिंक उन्हें ही जीतना चाहिए। अगर मान लीजिए बीजेपी जीतती है, तो आपको क्या लगता है उन्हें कौन कौन से काम करने चाहिए जिसकी वजह से आपके क्षेत्र का विकास हो? एक तो पहली बात तो हमारी सड़कें ठीक होनी चाहिए, और जो मतलब बहुत सी गली में सीवर वीवर भरे रहते हैं, ये भी साफ़ सफाई होनी चाहिए।
और बहुत सी जगह नाली वाली भी, या तो इनकी भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, तो इन पे थोड़ा काम होना चाहिए पहले। अच्छा, पूरी दिल्ली की अगर शिक्षा का स्तर देखें तो आपको कैसा लगता है? पूरी दिल्ली का शिक्षा का स्तर देखें तो मतलब ये मानो 50% ठीक है, तो 50% ऐसे ही है, एवरेज कुछ ठीक नहीं है शिक्षा का। अगर दिल्ली की तुलना बाकी देशों से करी जाए, देशों की राजधानी से करी जाए, तो दिल्ली कैसा है? बाकी देशों से करी जाए तो बेटर है दिल्ली तो फिर। आपको दिल्ली की तरक्की मतलब कैसी लग रही है? तरक्की हो रही है दिल्ली में कि धीरे हो रही है, कि रफ्तार ठीक है दिल्ली की तरक्की की? में तरक्की हो तो रही है बट धीरे हो रही है, रफ्तार से नहीं हो रही अभी। तो जो केजरीवाल जी हैं अभी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो आपको क्या लगता है उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया होगा? ये तो मुझे नहीं पता, उनका मतलब कुछ पता लगा था तो उस वजह से वे जेल में भी गए थे आई थिंक। मैं इतना क्योंकि न्यूज़ नहीं देखती तो नहीं पता इतना। अच्छा, ये जो केजरीवाल जी ने दारू के ठेके खोले थे उस पे भी काफ़ी मुद्दे खड़े हुए थे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुद्दे तो देखो ये है, थोड़ा वोट का भी हो जाता है कि भाई फ्री में सबको दे दो, ये आता है वोट देते हैं तो थोड़ा इसी वजह से करा होगा शायद उन्होंने। तो यहाँ की आम जनता से बात करके पता चला कि यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सड़कों का है, जो कि आप देख सकते हैं सड़कें पीछे काफ़ी ख़राब है। कुछ लोगों से, यानी कि यहाँ के जो यूथ हैं, यंग हैं, उनसे बात करके पता चला कि जो शिक्षा का स्तर है दिल्ली का वो काफ़ी अच्छा है। वो चाहते हैं कि दिल्ली ऐसे ही और तरक्की करे, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी विकास की ज़रूरत है, दिल्ली को तख्ता पलट की भी ज़रूरत है, ताकि तख्ता पलट हो तो और भी विकास हो। तो यही हमने बातें करी आज। ऐसी ही और भी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं श्रेया ठाकुर, धन्यवाद।